नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, मेजर ध्यानचंद जैसी प्रतिभाओं ने देश का बढ़ाया गौरव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने राज्य सरकार को दिया आश्वासन। कहा, जल्द ही मिलेगी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। राज्य में कल से किशोर किशोरियों को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार। और राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में तापमान गिरने और ठंडी हवा चलने से बढ़ी कनकनी। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश जैसे जैसे कोविड-19 के खिलाफ 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन के टीके लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नए कोरोना वेरिएंट के बारे में खबरें भी चिंता का कारण बन रही हैं। ऐसे में हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं और दूसरों को भी टीका दिलवाने में मदद करें। और कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सरदना कस्बे के सलावा और कैली गांव में की जा रही है। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेजर ध्यानचंद जैसी प्रतिभाओं ने देश का गौरव दिलाया। मेजर ध्यानचंद जी जैसी प्रतिभाओं ने देश को गौरव दिलाया। उसमें भी मेडल के लिए हमें दशकों का इंतजार करना पड़ा। दुनिया की हॉकी प्राकृतिक मैदान से एस्ट्रो टर्फ की तरफ बढ़ गई, लेकिन हम वहीं के वहीं रह गए। जब तक हम जागे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साथियों, हॉकी तो एक उदाहरण है। ये हर खेल की कहानी थी। बदलती टेक्नोलॉजी, बदलती डिमांड, बदलती स्किल्स के लिए देश में पहले की सरकारें बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार ही नहीं कर पाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मांगों पर सकारात्मक पहल करने की बात कही है। देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन देने का आग्रह किया। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मांडविया ने प्रक्रिया के तहत जल्द ही झारखंड को मशीन उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही सहियाओं के मानदेय बढ़ाने जाने की भी मांग केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखी, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने का मामला केंद्र सरकार के संज्ञान में है और सरकार जल्द ही इस पर फैसला लेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों का इलाज प्रक्रिया को अब आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। श्री गुप्ता ने बैठक में कोविड इलाज में केंद्र का अंशदान बढ़ाने तथा किशोरों की उम्र सीमा 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रखे जाने की मांग रखी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कल से किशोर किशोरियों को लगाए जाने वाले कोविड टीकाकरण के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि राज्य में 8 टीकाकरण केंद्रों को स्थायी रूप दिया गया है। 8 जगह हम लोगों ने परमानेंट केंद्र बनाए हैं
और उस परमानेंट केंद्र में लोग वैक्सीनेट भी करेंगे, वैक्सीनेशन का भी होगा और वहां से यदि वो चाहेंगे जानकारी लेना या बुकिंग करना तो वो सुविधा भी हम उसको उपलब्ध कराएंगे। वो बहुत सारे स्कूल है, कॉलेज है, उस सब में एक जो है बड़ी व्यवस्था कायम करके और कल से इसका श्री गणेश होगा। देखिए राज्य पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि हमने जो है सेकेंड वेव की विभीषिका को देखा था। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए कोविड पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण के लिए स्कूल के पहचान पत्र या आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बच्चों के परिजनों से टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है। इधर राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में भी कल से ही स्कूली बच्चों के टीकाकरण के लिए पंजीयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम स्कूलों के प्राचार्यों और उप प्राचार्यों के साथ बैठक कर टीकाकरण प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर रही है। बैठक में कहा जा रहा है कि प्राचार्य अपने स्तर पर अभिभावकों और बच्चों को टीकाकरण की जानकारी दें। इस अभियान में अपने साथ आधार कार्ड लाने वाले बच्चों को ऑन स्पॉट टीका दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे होटल के कमरों तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में करें। श्री भूषण ने कहा कि हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड जांच, एम्बुलेंस और अस्पताल में बिस्तर उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए और आम जनता को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। श्री भूषण ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शिशुओं के स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन, दवा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के, हर जगह गूंजेगा सिर्फ यही नारा, हेमंत सरकार द्वारा मिल रहा रोजगार ढेर सारा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के जरिए सोनिका तिग्गा जैसे हजारों परिवारों को पशु के साथ पशु शेड का मिल रहा है लाभ। दूध, मांस, अंडा उत्पादन में हो रही वृद्धि। इतना ही नहीं, हीरा देवी की तरह राज्य की लाखों माताओं और बहनों को पलाश ब्रांड दे रहा है देश विदेश में नई पहचान। इन
के द्वारा 65 से अधिक उत्पाद तैयार कर बेचे जा रहे हैं। हजारों युवाओं को खेल में हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। सहाय का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर हुनरमंद बनाना है। और भी अनेकों उपलब्धियां हैं हेमंत सरकार की। हेमंत सरकार हमारी सरकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी की थी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान का विषय है कि वे नए वर्ष की शुरुआत देश के अन्नदाताओं के साथ कर रहे हैं। देश के करोड़ों किसान परिवारों को, विशेषकर छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त मिली है। किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। हमारे किसान उत्पाद संघ, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सहायता भी भेजी गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लागू किया जा रहा है। इसके तहत खरीफ फसल के साथ रबी फसल की भी खेती करने के लिए किसानों को बीज का अनुदान दिया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में किसानों की आय को बढ़ाने तथा एक ही जमीन से खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलों के उत्पादन में क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टारगेटिंग राइस फैलो एरिया TRFA योजना शुरू की गई है। केंद्र प्रायोजित इस योजना में खरीफ की फसल के बीच ही रबी की फसलों को लिए जाने की योजना है, जिसमें दलहन और तिलहन की फसलें प्रमुख हैं। योजना के तहत जिले के 54 गांवों में चना और 54 गांवों में मटर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। योजना के तहत चयनित किसानों को 100% अनुदान पर चना और मटर के बीज और बीजोपचार के लिए दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं और परिस्थिति के अनुसार बुआई का कार्य भी कराया जा रहा है। उम्मीद है इस नई विधि से खेती करने पर किसानों को खरीफ और रबी के दौरान फसलों से आमदनी भी ज्यादा हो सकेगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में तापमान गिरने और ठंडी हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक रांची समेत राज्य भर में तापमान में गिरावट जारी रहेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। ठंडी हवाओं के कारण रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और पलामू में तापमान में और गिरावट आएगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की रखी आधारशिला। कहा, मेजर ध्यानचंद जैसी प्रतिभाओं ने देश का बढ़ाया गौरव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मांडविया ने राज्य सरकार को दिया आश्वासन। कहा, जल्द ही मिलेगी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। राज्य में कल से किशोर किशोरियों को लगाए जाएंगे कोविड के टीके। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार। और राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में तापमान गिरने और ठंडी हवा चलने से बढ़ी कनकनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।